उसको सीक्वेंस में ट्रांसफर करने आना चाहिए। ट्रांसफर कैसे करेंगे, आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूँ। तो आपके जहन में सबसे पहले ये याद रहे कि हमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी। क्या दी होगी, हमेशा दी होंगी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसी के साथ दिया होगा कैश बुक। क्या दिया होगा, और थर्ड चीज आपको जो दी होगी वो होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दिया होगा बच्चों, ये तीन चीज को आपको माइंड में रखना है। और तीनों के जो मार्किंग में आज आपको सिखाऊंगा और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, एक पॉइंट नया आएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। तो हमको माइंड में क्या बिठाना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा के इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो। कहां पे डालो, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, सर यहाँ का असेट्स वहां असेट्स में चला गया, यहाँ की लाइबिलिटी वहां लाइबिलिटी में चले गई, तो कोई टेंशन वाली बात। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है बच्चों, इस बैलेंस शीट के अंदर डेटर होगा। क्या होगा, इस बैलेंस शीट के अंदर बिल रिसीवेबल होगा, इस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स होगा, और इस बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेएबल होगा। तो वैसे तो डेटर असेट्स है, बिल रिसीवेबल असेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है और बिल्स पेएबल। तो इनकमिंग रिकॉर्ड में हम चारों का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको कहां पे, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसी के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होगा। क्या होगा, तो मैंने आपको बोला अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये मेरा क्या है, तो ये असेट्स में नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या आपको ये बात रहेगी, इसके अलावा सारे असेट्स असेट्स में चले गए, सारी लाइबिलिटी। क्या आपको ये समझ में आया, अब ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा तो पोस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, देखो कैश बुक का सीन क्या है, कभी गिवन होगा कभी नॉट गिवन होगा। अभी मैं जो लेक्चर्स ले रहा हूँ, एक दो लेक्चर जो आगे चलेंगे वो गिवन पे होंगे। किस पे होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा हम कैश बुक भी बनाएंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या देखेंगे, कैश बुक गिवन है ना, तो कैश बुक में क्या दिया होगा बच्चों, एक होगा रिसिप्ट साइड और दूसरा होगा पेमेंट साइड। क्या होगा, एक होगा रिसिप्ट साइड, दूसरा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। रिसिप्ट साइड में जब भी पैसा आएगा तो पैसा किधर से आएगा, या तो डेटर से आएगा या तो बिल रिसीवेबल से आएगा। तो जो भी पैसा आया है उसका इफेक्ट देना है। क्या करना है, एक इफेक्ट। कितना इफेक्ट देना है, क्योंकि दूसरा इफेक्ट तो कैश बुक खुद है ना, जब मैं बनाऊंगा तो दो इफेक्ट देना है, एक कैश बुक में जाएगा और दूसरा डेटर या बिल रिसीवेबल कोई भी अकाउंट में जाएगा। यहाँ तो कैश बुक गिवन है, मतलब एक इफेक्ट पहले से दिया है, तो मुझे सिर्फ क्या देखना है। अब रिसिप्ट का मतलब होता है डेबिट। क्या होता है, तो हम जो पेपर अभी सॉल्व करेंगे उसमें हमारा इफेक्ट क्या चलने वाला है, यानी मेरे पास डेबिट का इफेक्ट है, मुझे सिर्फ क्या डिसाइड करना है, क्रेडिट।